तो आज हम कक्षा 12 की क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.2 के बारे में पढ़ेंगे। और 5.2 में जो है अवकलनीयता चेक करने के लिए बताया गया। जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा है कि किसी फलन के किसी बिंदु पर सातत्यता की जांच की जाती थी कि वह सतत है या नहीं सतत है, या फलन निम्नलिखित बिंदु पर सतत है या नहीं सतत है, या फिर एक फलन जो है कहाँ कहाँ पर सतत है या कहाँ पर असतत नहीं है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में चेक किया था। और अब इस एक्सरसाइज में इसी प्रकार जो है अवकलनीयता चेक करते हैं। और ये अवकलनीयता क्या होता है ये आपको बताते हैं। तो अवकलनीयता के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और यदि आपको पुरानी एक्सरसाइज पीछे की देखना है तो आप चैनल पर जाकर जो है पीछे की वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अवकलनीयता ये जो है आप ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो है अवकलन में ये काम आने वाली है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, इसलिए इन एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़िएगा। तो अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बात ये आती है कि जैसे क्लास 11th में भी आपने फलन के बारे में पढ़ा है, क्लास 12th के में भी कई बार आपने फलन के बारे में पढ़ा है। तो फलन आपको पता है कि फलन क्या होता है। फलन में दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक फलन लिखा हुआ है कि f(x) = x² + 2। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक x वेरिएबल है और ये f(x) अर्थात इसको y बोलते हैं। ठीक, तो x का मतलब होता है प्रांत और f(x) का मतलब होता है क्या, परिसर। ठीक, ये प्रांत है और ये परिसर है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये x का कोई भी मान रखेंगे, इस फलन में x का कोई भी यदि मान रखेंगे तो y का मान उस पर निर्भर होता है। मतलब जो ये f(x) मान निकलेगा वो किस पर निर्भर है, ये x पर निर्भर है। x का आप जो भी मान रखेंगे, यदि a रखेंगे तो कुछ मान निकल के आएगा, b रखेंगे तो कुछ मान निकल के आएगा, c रखेंगे तो भी कुछ मान निकल के आएगा। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर कोई ना कोई मान जरूर निकलेगा, यही फलन है आपका। ठीक है, और क्लास 11 में फलन के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, रिलेशन एंड फंक्शन है। और क्लास 12 के भी चैप्टर में आपका दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, पहला चैप्टर। तो उसमें जो है आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम अवकलनीयता के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपके पास माना f(x) हमारे पास कोई वास्तविक फलन है। ठीक, तो f(x) एक वास्तविक फलन है जिस पर x बराबर a, मतलब यदि हम फलन में x का मान a रखते हैं तो f(x) के प्रांत में, प्रांत अभी बताया कि ये x का कौन कौन सा मान रख सकते हैं, तो f(x) के प्रांत में कोई बिंदु है, x बराबर a, f(x) के प्रांत में कोई बिंदु है, तब f(x) x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a, क्योंकि फलन हमारे पास एक फलन है। ठीक है, अभी तक जिस प्रकार किसी बिंदु के लिए सतत चेक करते थे, अब क्या चेक करेंगे, अवकलनीय चेक करेंगे। तो x के प्रांत में, मतलब इस फलन पर कहीं पर भी x बराबर कोई बिंदु, मान लीजिए ये है, इस बिंदु का मान x बराबर a है, यदि इसके प्रांत में है, प्रांत मतलब x का मान कोई हो सकता है a, तो वो जो है f(x) बराबर a अवकलनीय तब होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a पर फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन x माइनस a अस्तित्व रखता हो। क्या रखता हो, अस्तित्व रखता हो। इसका मतलब समझे आप, अस्तित्व रखने का मतलब क्या होता है कि x का मान यदि यहाँ पर रख दें तो
इनफाइनाइट ना वैल्यू आई, अपरिभाषित वैल्यू ना आए, जैसे 0/0 ये आपकी अपरिभाषित वैल्यू आ गई, इनफाइनाइट आपकी अपरिभाषित वैल्यू आ गई। तो कुल मिला के ऐसा मान रखना आना चाहिए जो जिसका अस्तित्व हो, ठीक है। कोई इनडिटरमाइनेट वैल्यू ना हो, इनडिटर्मिनेंट वैल्यू ना हो, अपरिभाषित वैल्यू ना हो इसकी। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए की कोई जो है अपरिभाषित वैल्यू ना हो, ठीक। तो जो है x बराबर a पर आपका फलन क्या कहलाएगा, अस्तित्व जो है यदि है तो अवकलनीय कहलाएगा। और इसमें जो है जिस प्रकार हम लोग सांतत्ता में जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर मान यदि बराबर होता था तो जो है उस बिंदु पर फलन सतत होता था, इसी प्रकार इस पर भी निकालेंगे आपका यदि बायां अवकलज मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बायां अवकलज बराबर आपके यदि दायां अवकलज के होगा, ठीक, तो आपका जो है फंक्शन x बराबर a पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LF डैश a लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। और जब x बराबर a पर यदि फलन आपका अवकलनीय हो जाएगा, यदि अवकलनीय हो जाएगा तो इसको आप क्या दर्शाएंगे, f डैश a यदि इसकी वैल्यू दर्शाएंगे, या लिमिट या d बाई डी एक्स किस पर, f ऑफ x का, f ऑफ x का d बाई डी एक्स एफ डैश ए दर्शाएंगे, या फिर f ऑफ x का d बाई डी एक्स और किस पर, x बराबर a पर। ये बात समझ में आई, यही है अवकलनीयता, ठीक है। चूँकि इसकी जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब x बराबर a पर आपका जो है फलन जो है अवकलनीय हो जाएगा और उसकी वैल्यू वहाँ से पता चल जाएगी। तो ये f डैश a जो है आपका पता चल जाएगा कि x बराबर a पर अवकलन का मान कितना होगा। तो इसको चाहे तो f डैश a के हिसाब से लिख दीजिए या d बाई डी एक्स के हिसाब से लिख दीजिए। 11 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, d बाई डी एक्स यही अवकलन होता है आपका, कहलाता है। तो ठीक है, तो ये आपका बायां अवकलज और दायां अवकलज हो गया, ठीक। अब जो है ये बायां अवकलज दायां अवकलज कैसे निकाला जाता है ये आप समझते हैं। तो देखिए, जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, हम मान लेते हैं कि x बराबर किस पर, x बराबर a पर, तो यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस प्रकार लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन आप किस पर है, a पर है। अब देखिए, पिछले वाले में सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं। सबसे पहले अस्तित्व होना चाहिए, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है कि नहीं है। देखिए, इसमें जो है सांतत्ता में तीनों मान बराबर हो चाहिए। फंक्शन ऑफ एक्स का मान लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पर, और चाहे उसका LHL हो या RHL हो, यदि लगता है उस पर, तो तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, तब बिंदु सतत होता था। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड और डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही सिर्फ बराबर हों तो आपका फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है। ये चेक करना होता है कि फलन का अस्तित्व है कि नहीं, ये चेक करने के लिए है। और ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन में चेक करें, क्योंकि यदि लिमिट जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये दोनों अस्तित्व रखेंगे और दोनों बराबर होंगे तो ही आपका फलन अवकलनीय होगा, अन्यथा होगा ही नहीं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक मान यदि अस्तित्व नहीं रखता है तो इन दोनों में से कोई ना कोई मान जो है आपका अपरिभाषित आ जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अधिकांश जो है जगह ये चेक कराया जाता है। अधिकांश सवालों में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि ये अस्तित्व इसका चेक किया जाता है पहले। अगर अस्तित्व ही नहीं होता तो आगे सवाल हल करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो हम मोस्टली ये करेंगे कि चेक नहीं करेंगे, ठीक। तो x बराबर a पर यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो किस प्रकार चेक करते हैं ये आप देख लीजिएगा। तो देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कि ये जो है x टेंस टू a निगेटिव होता है। क्या होता है,
ए निगेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ए से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स था हमारे पास जब अस्तित्व वाला चेक करते थे, और माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब चूंकि एक एक्स जो है ए से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब जो है एक्स क्या है, ए माइनस एच है, यही तो रखेंगे ना, और एच की जगह क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या रख दें, ए माइनस एच रख दो। तो यहाँ आ जाएगा फंक्शन ऑफ ए माइनस एच और फंक्शन ऑफ ए अपॉन एक्स की जगह ए माइनस एच, तो ए माइनस एच माइनस ए से ए कट गया। तो यहाँ पे आया लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच और माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन माइनस का एच। ये आपका आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास सूत्र आपके पास ये हो गया, ठीक। क्या सूत्र हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ए पर कोई बिंदु है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का एच। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, फिर वही हम लोग रखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स माइनस का फंक्शन ऑफ ए अपॉन यहाँ पर जो है एक्स माइनस का ए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चूँकि एक एक्स जो है ए से थोड़ा सा अधिक है, चूँकि ए प्लस दिखा रहा है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख दें, ए प्लस एच। तो यहाँ पे एच टेंस टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच माइनस फंक्शन एफ ऑफ ए, और ये ए प्लस एच माइनस ए से ए कट गया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया आपका, ये आया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला आपका ये बन गया कि लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ एफ ए अपॉन एच। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र है। जब आपका एल एफ और जो है आर एफ डैश दोनों बराबर आएंगे तो ही एक्स बराबर ए पर फलन अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। ये तो बात आप समझ गए होंगे। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि यदि कोई फलन सतत है तो ये निश्चित है कि वह अवकलनीय भी होगा, ठीक है। यदि सतत है तो निश्चित है कि वो क्या होगा, अवकलनीय भी होगा, ठीक। तो एक उदाहरण जो है हम लोग देखते हैं, तो उदाहरण से हम लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को हम क्या बताना चाहते हैं और आपको क्या सिखाना चाहते हैं। तो एकदम सेम टू सेम है, जिस प्रकार हम लोग सतत निकालते थे, किसी बिंदु के लिए सांतत्यता चेक की जाती थी, उसी प्रकार अवकलनीयता चेक करना है। बस थोड़ा सा अंतर है, उसमें LHL RHL और फंक्शन पर मान निकालते थे, इसमें सिर्फ जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया है 3x माइनस 2, कब है, जब x का मान 0 से लेकर 1 तक है, ठीक। और इसके बाद का 2x स्क्वायर माइनस का x है यदि 1 से लेकर 1 से बड़ा है x और 2 से छोटा और 2 के बराबर है। और तीसरा इसी में है 5x माइनस का 4। सवाल थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, और एक यदि समझ में आ गया आपको तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ये है और कहा है चेक कीजिए कि x बराबर 2 पर फलन अवकलनीयता जो है की जांच कीजिए, ठीक। फलन की अवकलनीयता की जांच करना है x बराबर 2 पर, ठीक। तो हमने कहा था फलन अस्तित्व रखता है या नहीं रखता है, हम ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वहाँ से खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं x बराबर 2 के लिए, ठीक। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ किसके लिए है, 2 के लिए है। तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा कम, सीधी सी बात है। तो इसका फार्मूला होता था लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमने क्या रख दिया है, a की जगह डायरेक्ट हमने रख दिया है। फार्मूला आपको नहीं बताएंगे, जहाँ पे a होता था वहाँ पर हम लोग क्या रख रहे हैं। तो यहाँ पे होता था क्या, फार्मूला एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, a माइनस एच और फंक्शन आप a। तो जहाँ जहाँ पर a वहाँ क्या रख दें 2, तो 2 माइनस एच और फंक्शन आप 2 अपान माइनस का h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस का h होता है ना। तो आप देखिए ये क्या है, फंक्शन है 2 से कम वाला फंक्शन। तो कहाँ पर 2 से कम फंक्शन है, x का मान 2 से कम इस वाले फंक्शन पर है। लेकिन यहीं पे कन्फ्यूजन होती है, फंक्शन तो हमारे पास 2 से कम पर क्या है 2x² माइनस का x, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या रखना है 2 माइनस का h रखना है। ये ध्यान रखना, 2 से कम पर आपका फलन ये है, लेकिन x की जगह क्या रखना है 2 माइनस h। ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा सवाल। तो h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा x, पहले सबसे पहले 2 आया और x की जगह 2 माइनस का h का होल स्क्वायर और x की जगह ये 2 माइनस का h और ये माइनस फंक्शन ऑफ 2। तो बराबर 2 है ना, फलन 2 पर मान कितना है, तो बराबर 2 पर भी यही है 2x² माइनस x। तो लेकिन x की जगह क्या रखना है, x की जगह 2 रखना है। तो जब x की जगह 2 रखोगे तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर और माइनस 2, ठीक है। और ये माइनस का नीचे h। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे समझे होंगे मान को रखना, ठीक है। देखिए 2 से कम पर फलन आपका यही था ये, लेकिन x की जगह क्या रखना है, जो कोष्टक में होता है फलन के साथ जो कोष्टक में होता है वही x के साथ रखा जाता है। तो 2 माइनस का h, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस का h रख दिया। देखो 2 गुणे 2 माइनस एच का स्क्वायर, x की जगह 2 माइनस एच। अब देखिए फलन 2 पर भी आपका फंक्शन यही था, देखिए बराबर 2, x बराबर 2 पर। तो ये देखिए x की जगह 2 है तो 2 पर भी यही है, तो हमने x की जगह 2 रख दिया, 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। अब देखिए हल करते हैं इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले कोष्टक के अंदर का हल कर लिया जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस मतलब 4 और प्लस का h स्क्वायर और माइनस का 2 दूनी 4 4h, ठीक। ये अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 और प्लस का h। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, एक सेकेंड 8 माइनस 2, तो ये आया आपका माइनस h। यहाँ पे आया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 का गुणा अंदर कर देते हैं, तो 2 चौके 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस का 8h और माइनस का 2 प्लस h। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया, सॉरी 8 में से 2 गया 6 घटा दो ना सीधा सीधा, तो ये बचा कितना माइनस का 6 अपान माइनस का h हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या क्या घट जाएगा, ये देखिए -6 -2 मिलके टोटल का टोटल 8 ये कट गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए कैलकुलेशन करने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। 2h स्क्वायर माइनस 8h प्लस का h, तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2h स्क्वायर माइनस का 7h। चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन कहीं पे गलत हो जाए, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ तो मैंने ज़्यादा जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। तो देखिए h कॉमन ले लेते हैं, तो जब h कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2h माइनस का 7 और माइनस का h से देखिए h कट गया। अब h का मान रख दो, अब तो अपरिभाषित आएगा नहीं, तो यहाँ पे हो गया 2 गुणे 0 और ये माइनस ऊपर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 बराबर 7। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया,
7 आया है। ये तो अभी हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला है। अपना चेक कर लीजिएगा पूरा का पूरा, कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशन गलत हो तो सुधार लीजिएगा। अब जो है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है? ठीक, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, ये तो अभी मैं सिखा रहा हूँ, ये मान के चलिए h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच होता है, तो यहाँ पे क्या रख दें 2 प्लस एच, और माइनस का फंक्शन ऑफ a अपान प्लस का h होता है। तो अब ये देखिए फंक्शन 2 से अधिक पर क्या है फलन आपका? 2 से अधिक पर फलन कौन सा है? 2 से अधिक पर फलन आपका 5x माइनस 4 है। तो जब 5x माइनस 4 है 2 से अधिक पर, यहाँ लिख लेता हूँ 5x माइनस 4 है यदि 2 से अधिक पर, तो फलन ये वाला लेना, लेकिन x जगह क्या रखना है 2 प्लस एच, यही रखना आना चाहिए। 2 से अधिक है और x की जगह क्या रखना है 2 प्लस एच, x से अधिक पर फलन आपका ये है, तो 5 और x की जगह 2 प्लस एच और माइनस का 4, ये तो आपका इसका मान आया। और फलन 2 पर यहाँ पे a की जगह 2 लिख दो, और फलन 2 पर वही पुराना वाला फंक्शन, फलन x बराबर 2 पर आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ लिख लेता हूँ फलन 2 पर 2x स्क्वायर माइनस 2, तो चूँकि x की जगह 2 रखना है तो यहाँ पे 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन h। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए अब कोष्टक को हल करिए, 5 दूनी 10 और प्लस का 5h माइनस का 4, और ये माइनस, ये 2 दूनी 4 और दूनी 8, 8 माइनस का 2 अपान h। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिमिट, सॉरी h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू, ये ध्यान रखिएगा। तो h टेंस 10 में 4 गया 6 हो गया, तो 6 प्लस 5h और माइनस का ये वाला 8 में से 2 गया 6 अपॉन h हो गया। ठीक है, तो 6 में से 6 कट गया, बचेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 5h अपॉन h, h कट गया, बचा क्या हमारे पास 5। तो आपके पास क्या आया, राइट हैंड डेरिवेटिव आया आपका 5 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था 7। चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन यदि मेरी कुछ गड़बड़ हो गई हो तो अपना चेक कर लीजिएगा। यदि अगर ये 5 आ जाता है अपना इसमें जो है, अब मैं दोबारा नहीं चेक करूँगा, यदि कहीं पे भी अगर यहाँ पे 5 आ जाए, ये और ये बराबर आ जाए, मैंने केवल समझाने के लिए किया है कि मान मैंने कैसे रखा है। ठीक, तो यदि कहीं अभी तो हमने हल किया है, तो समीकरण 1 व 2 से हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पर जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नॉट है, और जब इक्वल नहीं है तो x बराबर 2 के लिए फलन अवकलनीय नहीं है, ये लिख देंगे। और यदि आपके कैलकुलेशन में बराबर आ जाए तो आप जो है चेक कर लीजिएगा। मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा चेक नहीं किया है, केवल जो है इस सवाल में आपका पर्पस ये था मेरा कि आपको कैसे समझाऊं कि ये मान कैसे रखे जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है और यहाँ पर ये आया है कि ये अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो है इसकी एक्सरसाइज हल कराऊंगा और अच्छे से जो है एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप जो है लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव समझ गए होंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव किस प्रकार रखा जाता है। और लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि यदि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर a के लिए चेक करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ a अपान माइनस का h। राइट हैंड डेरिवेटिव a पर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a अपान h। इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए और इन दोनों का मान का अस्तित्व होना चाहिए। कोई इनडिटरमाइन वैल्यू नहीं आना चाहिए, अपरिभाषित वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये अपरिभाषित वैल्यू यदि मान लीजिए कह दो कि सर इसका भी मान
इनफाइनाइट आया है और इसका भी मान इनफाइनाइट आया है, दोनों तो बराबर हैं ये कहोगे, तो आप कहोगे कि ये तो अवकलनीय हो गया। नहीं, कोई वास्तविक वैल्यू आना चाहिए इनकी जो है, ठीक है। ये जो है जिसका अस्तित्व हो, जिस मान का अस्तित्व हो, अपरिभाषित वैल्यू ना आए, ठीक है, तभी जो है, और इसके बावजूद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो, तब फंक्शन आपका जो है अवकलनीय होगा x बराबर a के लिए। और सान्तता पर क्या होता था, सान्तता पर जिसे मान लीजिए x बराबर a कोई बिंदु है, फलन का कोई x बराबर a बिंदु जो है फलन के प्रांत पर स्थित है, यदि उसकी सान्तता चेक करते थे तो पहले फंक्शन का मान, फिर LHL का मान और फिर RHL का मान, ये तीनों बराबर होना चाहिए था, तब उस बिंदु पर आपका फलन क्या होता था, सतत होता था। और अवकलनीयता के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हों तो आपका फलन क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को यदि आपके मतलब कि ये वीडियो नहीं है तो कोशिश ये करिए कि वीडियो आप शेयर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो है नहीं, क्योंकि आपके मतलब की नहीं है, तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे। इससे ये होगा कि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है वो ये वीडियो देख लेगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिले। धन्यवाद।